हेलो फ्रेंड्स, मेरी रसोई घर में आपका स्वागत है। अभी ठंडी का टाइम है तो मूली बहुत अच्छी अच्छी आती है। तो हम बनाएंगे मूली की सब्ज़ी। कैसे बनाते हैं, तो ये मैंने पत्ते भी निकाल के इसको बारीक काट के और 3 पानी में से धो लिए हैं। अच्छी तरह वॉश कर लिया है, जैसे मिट्टी नहीं हो। और ये मूली मैंने पीसेस करके ये डाली है। अभी हम इसको 4 सीटी लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मूली जो है वो गल चुकी है। अभी हम इसको पानी निकाल के ऐसे निचोड़ के एक दूसरे पानी में से धोएंगे और ऐसे निचोड़ के निकाल देंगे और फिर हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, ये 4 टमाटर है जिसको हम दरदरा पीस लेंगे। एकदम बारीक नहीं करेंगे, थोड़ा सा टमाटर दिखाई दे ऐसा हम दरदरा इसको पीस लेंगे मिक्सर ग्राइंड में। स्टार्ट करते हैं मूली की सब्जी। ये मैंने देखिए दरदरा पीस लिया है। अभी हम गैस ऑन कर देंगे और इसमें ये मूली की सब्जी है तो इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, पर आप पे डिपेंड करता है, आप थोड़ा भी डाल सकते हो। मैं थोड़ा डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये सब्जी है ही ऐसी जिसमें तेल ज़्यादा हो तो अच्छी लगती है, पर ऐसे भी अच्छी लग गई, कोई बात नहीं। और ये मैंने बारीक ये मिर्ची काट के रखी है और ये हरी लहसुन काट के रखी है और ये मैंने सूखी लहसुन काट के रखी है। ये सब्ज़ी में ये सब्ज़ी में लहसुन ज़्यादा पड़ता है। और विंटर का टाइम है तो हमारे सिंधियों में क्या है, हर घर में आप देखोगे तो फ्रिज में हरी लहसुन होगी ही होगी। बहुत फ़ायदेकारक होती है। बोलते हैं रोज़ 100 ग्राम ये हरी लहसुन हम खाएं, कैसे भी करके, सब्जी में डाल के, पुलाव में डाल के, तो हमको घुटने का दर्द कभी भी नहीं होगा। तो ये बहुत फ़ायदेकारक होती है हरी लहसुन। हम सिंधी बहुत खाते हैं ये विंटर में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हम ये सूखी लहसुन डालेंगे जो मैंने काट के रखी है, बारीक काट के रखी है, वो लहसुन डालेंगे और इसको थोड़ा ब्राउन करेंगे हम। ये हमारी लहसुन ब्राउन हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, गैस स्लो कर देंगे और हम इसमें हल्दी डालेंगे और जितना स्पाइसी चाहिए, क्योंकि हरी मिर्ची भी है हमारी, तो ये लाल मिर्ची हम डाल देंगे और थोड़ी सी धनिया का पाउडर डालेंगे और इन सब को घुमा के हम ये हमारी जो टमाटर की पेस्ट है वो डाल देंगे। इसमें पानी नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, ऐसे टमाटर की ग्रेवी में ये सब्जी बनती है। अभी हम इसको टमाटर का कच्चापन निकल जाए तब तक हम इसको भूनेंगे। फ्रेंड्स, इसमें थोड़े टमाटर ज़्यादा डलते हैं, तो आप थोड़े टमाटर ज़्यादा डालोगे तो टेस्ट ज़्यादा आएगा। आप चाहे तो मिक्सर में ग्राइंड करने की जगह आप टमाटर को ऐसे बारीक, एकदम बारीक चॉप भी कर सकते हो या तो चाकू से काट भी सकते हो। अभी हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे जो हमने काट के रखी है। ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है और ये बाजरी के डोटे के साथ, बाजरी का जो रोटी आती है उसके साथ, मक्की के रोटी के साथ। अभी हम इसमें क्या करेंगे, अभी ये हमने जो बॉईल करके रखी है मूली की सब्ज़ी, वो हम ऐसे निचोड़ के और पानी निकाल के इसमें डालेंगे। पूरी सब्ज़ी डाल देंगे हम इसमें पानी नहीं पड़ता है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी होती है। ऐसे तो मूली बच्चे खाते भी नहीं है, लेकिन ये बॉईल करने से घर में बहुत बदबू बहुत आती है। देखिए ये हमने पूरी ऐसे डाल दी है, एकदम पानी निकाल के। अभी हम क्या करेंगे, इसको घुमा के और ऐसे ये चम्मच से, बड़े चम्मच से हम इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे मैच करेंगे। पूरी चटनी की तरह नहीं बनाना है, ऐसे थोड़ा दरदरा हो, ऐसे ये सब्जी बनानी है। और गैस को हम फास्ट कर देंगे, जैसे ये थोड़ा पानी छूटा है तो ये सूख जाए।
देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरा ये मैच कर लिया। अभी हम इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। हमारा नमक बाकी है, तो टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। और ये जो हरी लहसुन हमने काट के रखी थी वो भी हम डाल देंगे इसमें। और इसको घुमा घुमा के थोड़ी देर छोड़ देंगे जब तक पानी सूख जाए। कितनी अच्छी लग रही है। थोड़ा सा पानी अभी है इसमें, तो हम वो पानी सूखने रखेंगे। फास्ट पे रखेंगे जैसे ये पानी सूख जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी ये मूली की सब्जी तो गल चुकी है। तो हम इसको फास्ट पे रखेंगे जैसे ये पानी सूख जाए। हम पहले नमक डालते तो पानी ज़्यादा छूटता, अभी पानी थोड़ा सूख गया है तो इसलिए अभी नमक डाल रहे। देखिए नमक डालने के बाद भी पानी छूटा है, तो ये पानी हम अभी इसमें सुखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये है ना हमारी बन चुकी है। अगर इसमें तेल ज़्यादा डालते हैं ना तो और ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन हमने तेल कम डाला है तो देखो तेल है ही नहीं तो ये पूरा तेल तेल दिखाई देता है। तो हमको हेल्दी बनाना है तो इसलिए मैं तेल कम डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तेल नुकसान कारक होता है। और ये सब्जी ऐसी है, घी में नहीं बना सकते क्योंकि घी जम जाता है। तो अभी हम इसको सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है। ये मैंने ज्वार और रागी की रोटी के साथ सर्व कर लिया है। तो आप भी ऐसे हेल्दी खाना ठंडी में बना सकते हैं विंटर में। तो ये लहसुन बसन खाने में बहुत टेस्टी लगता है ये सब्जी। तो लहसुन, हरी लहसुन का भी उपयोग आप ऐसे कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, कितना मस्त लगता है ये, है ना। आप भी ऐसे हेल्दी खाना घर पे बनाइए और बच्चों को भी खिलाइए। विंटर की सीज़न में ये बहुत अच्छी होती है मूली की सब्ज़ी खाना। और ग्रीन वेजिटेबल्स जो भी है, आप पूरे साल की एनर्जी आप ये विंटर में भर सकते हो अपनी बॉडी में। तो ऐसे हेल्दी खाना खाइए और बच्चों को भी खिलाइए। और मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।